तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करेंगे जीपी के ऊपर। जीपी को हम लोग बोलते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ाया था और हमने बात किया था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस हमारा समान होता है। और कॉमन डिफरेंस को हमने किस प्रकार से लिखा था, जैसे D1 को लिखा था हमने A2 माइनस A1 करके, D2 को लिखा था हमने A3 माइनस A2 करके, D4 को हमने लिखा था A4 माइनस A3 करके। इस प्रकार से हमने पढ़ा था एपी में। एपी में क्या होता था, कॉमन डिफरेंस, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस होते हैं वह सेम होते हैं हर केस में। इसमें सारे केस में क्या होते हैं, कॉमन डिफरेंस सेम होते हैं। और जीपी में सिंपल है, जीपी में भी हम लोग वैसे ही बात करेंगे, लेकिन जीपी में हमारा कॉमन रेशियो, क्या कॉमन रेशियो, जिसको हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलेंगे, CR, यानी हर केस में क्या होगा, कॉमन रेशियो हमारे क्या होगा, सेम होना चाहिए। बात समझ रहे हैं, कॉमन रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब आखिर में कॉमन रेशियो क्या होता है, जैसे फर्स्ट कॉमन रेशियो का अगर बात करें CR1, तो देखिए जैसे D1 में हमारा A2 माइनस A1 होता था ना, तो जब रेशियो मतलब क्या होता है, अनुपात होता है। रेशियो मतलब क्या होता है, अनुपात, और एक्चुअल में अनुपात मतलब होता है भागा। अनुपात मतलब क्या होता है, भागा, यानी A2 और A1 को भागा दे देंगे, ऊपर में A2 लिखेंगे बाई A1। बात समझ रहे हैं। उसी तरह CR2 करेंगे, तो जैसे हमने A3 माइनस A2 किया था, तो इसको लिखेंगे A3 बटे A2। उसी प्रकार से CR3 अगर हम लोग करते हैं तो क्या होगा, A4 बटे A3, A4 बटा A3, और इस प्रकार का यह प्रोसेस चलता रहेगा। और सारे केस में, इसमें सारे केस में जितने भी केस बनेंगे, सारे केस में अगर कॉमन रेशियो का मान सेम होता है तभी हम लोग बोलेंगे वह जीपी सीरीज है, अदरवाइज हम नहीं बोलेंगे कि वह जीपी सीरीज है, यानी वह जीपी सीरीज नहीं होगा। बात समझ रहे हैं। अगर कॉमन रेशियो समान होगा तो जीपी सीरीज, और अगर कॉमन रेशियो समान नहीं होगा तो हम लोग बोलेंगे वह जीपी सीरीज नहीं है। जिस प्रकार हम लोग वहां पर कॉमन डिफरेंस दिखा था, उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, कॉमन रेशियो देखेंगे। तो चलिए एक हम लोग सीरीज लेते हैं। एक हमने सीरीज ले लिया AR का स्क्वायर, यहाँ पर हम लोग, चलिए ठीक है, AR का स्क्वायर, ARQ, इस प्रकार से हमने एक सीरीज ले लिया। बात समझ रहे हैं। और इसको हमको चेक करना है कि जीपी सीरीज है कि नहीं है। तो सबसे पहले कॉमन रेशियो 1 फाइंड करते हैं। क्या होता है, A2 माइनस A1, ये आपका A2 टर्म है, क्या है, AR है, और A1 टर्म क्या है, ये है, यानी A कट जाएगा, क्या बचेगा, R बचेगा। फिर हम लोग कॉमन रेशियो 2 फाइंड करते हैं। कॉमन रेशियो 2 हमारे क्या होता है, A3 माइनस A2, तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तीसरा पद है AR स्क्वायर, दूसरा पद है आपका AR, यहाँ पर दो, यहाँ पर A कैंसिल हो गया, 2 R 1 R काट देंगे तो केवल 1 R बचा रहेगा। ठीक है। कॉमन रेशियो हम लोग 3 देख लेते हैं। 3 क्या होगा, कॉमन रेशियो 3 A4 बटे A3, यानी चौथा पद माइनस तीसरा पद, तो ये हुआ चौथा पद, ये हुआ तीसरा पद, यानी AR के पावर में 3 बटे AR के पावर में 2, R के पावर में 2, A कैंसिल, यहाँ पर 2 है 3 है, तो यहाँ से 1 बचेगा, यानी क्या बचा, R बचा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी R है, यहाँ पर भी R है, यहाँ पर भी R है, यानी सारे कॉमन रेशियो का मान क्या है, समान है। यानी हम बोल सकते हैं कि कॉमन रेशियो 1 बराबर, कॉमन रेशियो 2 बराबर, कॉमन रेशियो 3 बराबर, एंड सो ऑन, कॉमन रेशियो जितने भी है, कॉमन रेशियो n सारे क्या है, बराबर है। जिस प्रकार वहाँ पर D1 D2 D3 एंड सो ऑन Dn बराबर होते हैं, उसको हम लोग AP बोलते हैं। और अगर यहाँ पर कॉमन रेशियो बराबर होंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, GP बोलेंगे। उस सीरीज को हम लोग क्या बोलेंगे, GP सीरीज। तो यह होगा हमारा एक GP सीरीज, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक GP सीरीज बोलेंगे। ठीक है। तो ये हुआ हमारा GP सीरीज। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था AP में, जैसे AP में हम लोग पढ़े थे कि AP में हम लोग पढ़े थे, पहला हुआ हमारा A, फिर A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, इस प्रकार से हम लोग ले रहे थे। तो उसी प्रकार यहाँ पर एक सीक्वेंस बना हुआ है, AR स्क्वायर, ARQ एंड सो ऑन। और अगर इस प्रकार से हम लोग लेते हैं ना, तो अगर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट होगा, हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने आपको वहाँ पर लेने का तरीका बताया था, तो यहाँ पर भी मैं आपको लेने का तरीका बताऊंगा कि आप किस प्रकार से लेंगे। और देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि जो जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन यानी जो जीपी सीरीज होता है, यहाँ पर हमको जो क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो 2 डिग्री का पूछा जाएगा या फिर 3 डिग्री का। इसमें हमारा 4th डिग्री का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। यही इसमें एक बहुत बड़ी बात है कि 4th डिग्री का क्वेश्चन आज तक तो नहीं पूछा गया है। अब आगे क्या होगा भगवान जाने, लेकिन या इतना मैं कंफर्म बोल दूंगा कि यहाँ से आपके 4th डिग्री के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 2 डिग्री के या फिर 3 डिग्री के। और आपको सॉल्व करने का यहाँ पर सबसे बेस्ट अप्रोच है, देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन, मैं सारे क्वेश्चंस का बात नहीं बोल रहा हूँ, मैक्सिमम क्वेश्चंस कहाँ से सॉल्व हो जाएंगे, रिजल्ट 1 से, यानी रिलेशन 1 से,
मैंने जो आपको रिलेशन पढ़ाया था ना, रिलेशन जो फर्स्ट रिलेशन होता है ना, फर्स्ट रिलेशन क्या होता है, सम का, सम ऑफ रूट्स। तो मैक्सिमम क्वेश्चन सम ऑफ रूट से आपके निकल जाएंगे, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चंस का आपको आंसर कहाँ से मिलेगा, सम ऑफ रूट से, तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि आप रूट्स किस प्रकार से लेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करेंगे कि आप जीपी सीरीज के लिए रूट्स किस प्रकार से लेंगे। एक्चुअल में मैंने अभी आपको बताया कि जीपी सीरीज से 4th डिग्री का क्वेश्चंस बाय चांस पूछा जाता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर फिर भी बताऊंगा कि अगर आपको 4th डिग्री का क्वेश्चंस आ जाए एग्जाम में तो आप रूट्स किस प्रकार से लेंगे और उसको सॉल्व किस प्रकार से करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं रूट्स के ऊपर। और रूट्स में सबसे पहले हम लोग देखते हैं, और एक्चुअल में जो मैंने आपको जीपी सीरीज अभी पढ़ाया था, क्या बताया था, ए बताया, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यू एंड सो ऑन। यानी यहाँ पर जो कॉमन रेशियो हमारा था, हमारे जो हर केस में कॉमन रेशियो आया था, क्या था, आर था। कॉमन रेशियो क्या था, आर था, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जो 3 डिग्री के लिए लेंगे, अगर डिग्री हमारे क्या हो, 3 हो, तो इस केस में हम लोग रूट्स किस प्रकार से लेंगे। देखिए पहला रूट्स हम लोग लेंगे, हम लोग यहाँ पहला रूट्स लेंगे अल्फा बटे आर। क्या लेंगे, पहला रूट्स अल्फा बटे आर। दूसरा रूट्स हम लोग जो लेंगे अल्फा लेंगे। तीसरा रूट्स हम लोग लेंगे अल्फा आर। बात समझ रहे हैं। अब आप सोच रहे हैं कि सर आप देख के बोल रहे हैं, आपको किस प्रकार से पता चला कि हम इस प्रकार से रूट्स लेंगे। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको बताया कि जो जीपी सीरीज होता है उसमें क्या होता है, कॉमन रेशियो सेम होता है। कॉमन रेशियो सेम होता है तो आपने इसको पहला पद मान लीजिए, A1 मान लीजिए क्या है, अल्फा बटे आर। A2 आप मान लीजिए क्या है, अल्फा है। A3 क्या है आपका, अल्फा आर है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो कॉमन रेशियो 1 फाइंड कर लेते हैं, A2 बटे A1, A2 बटा A1, A2 क्या है, अल्फा है, और ये है आपका अल्फा बटे आर। तो ये अल्फा इंटू आर बटे अल्फा होगा, अल्फा अल्फा कट जाएगा, क्या बचेगा, आर बचेगा। ऐसा तो आपको सिंप्लीफाई करने आता होगा। अब चलिए कॉमन रेशियो 2 फाइंड कर लेते हैं। 2 में क्या होगा, A3 बटा A2 होगा। A3 क्या है आपका, अल्फा आर है, और ये आपका अल्फा है, अल्फा आर बटे अल्फा, अल्फा अल्फा कट जाएगा, क्या बचेगा, आर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कॉमन रेशियो हमने फर्स्ट कॉमन रेशियो निकाला वहाँ पर आर है, सेकेंड कॉमन रेशियो भी हमारा क्या है, आर है। तो इससे हमको पता चल गया कि यह एक क्या है, जीपी सीरीज है। और हमने कोई भी देख के और कोई हम लोग अंदाजी नहीं लिख दिए हैं, कोई इसका रीजन है इसीलिए। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने ये क्यों लिया, तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप ये सब भी ले सकते हैं। आप यहाँ पर अल्फा ले सकते हैं, अल्फा आर स्क्वायर, अल्फा आर क्यू, आप ये सब भी ले सकते हैं। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। एक्चुअल में क्या होगा, आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर आप इस तरह का लेते हैं तो देखिए क्या होता है। अगर आपने प्रोडक्ट ले लिया, जैसे अल्फा बटे आर लिया, मान लीजिए प्रोडक्ट अगर आप लेते हैं अल्फा बटे आर, अल्फा लिया, अल्फा आर लिया, तो देखिए आर कितने अच्छे से कैंसिल हो जाएंगे, अल्फा अल्फा क्या बचेंगे, अल्फा क्यू बचेंगे। बात समझ रहे हैं। तो आप कितने डायरेक्टली आसानी से फाइंड कर सकते हैं, आप डायरेक्टली एकदम आसानी से फाइंड कर सकते हैं अल्फा का वैल्यू यहाँ से। बात समझ रहे हैं, अल्फा का वैल्यू आप डायरेक्ट आसानी से फाइंड कर सकते हैं। और आप फर्स्ट रिजल्ट को ले लीजिएगा, जैसे फर्स्ट रिजल्ट अल्फा बटे आर प्लस अल्फा आर बराबर समथिंग कुछ संख्या आएगा। यहाँ से आपने अल्फा कॉमन ले लेंगे, 1 बटे आर प्लस 1 प्लस आर बराबर संख्या आएगा। अल्फा का जो वैल्यू आएगा उसको पुट करके आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे। तो आपको इस प्रकार से सॉल्व करने का आपका अप्रोच होता है, तो आप इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। इसीलिए हम लोगों ने कुछ इस प्रकार से, मैं जानबूझकर रूट्स को इस प्रकार से ले रहा हूं ताकि हमको बनाने में सुविधा हो। और देखिए आपको तो एक केस में नहीं, कोई आपको जरूरी नहीं कि आप इस केस में इस प्रकार से रूट्स लें। आपके जितने भी केस आएंगे, जो भी क्वेश्चंस आएंगे, सारे क्वेश्चंस में आपको इसी प्रकार का रूट्स लेना है, इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और आप रूट्स को लिखेंगे किस प्रकार से, अगर आपने ये जान लिया कि हमको फर्स्ट रूट लिखना है अल्फा बटे आर, कुछ नहीं कीजिए, हमने यहाँ पर कॉमन रेशियो कितना का लिया है, आर का लिया है, तो आप अल्फा बटे आर लिखे, पहले आर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आर कट जाएगा, क्या बचेगा, अल्फा बचेगा। एक रूट आ गया ना अल्फा। फिर से क्या करेंगे, हमारा कॉमन रेशियो आर है, तो फिर से यहाँ पर आर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक दूसरा अगला रूट क्या आएगा, अल्फा आर, तो हमने अल्फा आर लिखा। तो इस प्रकार से आपको रूट्स लिखना है, ठीक है। अगर आपका डिग्री 4 हो, क्या हो, डिग्री 4 हो, तो इस केस में आप रूट्स किस प्रकार से लिखेंगे, इस केस में आप रूट्स किस प्रकार से लिखेंगे। तो देखिए पहला रूट्स लेना है आपका अल्फा बटे आर क्यू। क्या लेना है, अल्फा बटे आर क्यू। हमने क्या ले लिया, अल्फा बटे आर क्यू। और देखिए मैंने आपको जैसे वहां पर बताया था कि वहां पर जो हमने कॉमन डिफरेंस लिया था डी लिया था, और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस लिया था 2d। तो इस जिस प्रकार से हमने यहाँ पर कॉमन रेशियो लिया आर, उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर कॉमन रेशियो क्या लेंगे, आर स्क्वायर लेंगे। क्या लेंगे,
आर स्क्वायर। तो चलिए लेते हैं, जिसे अल्फा बटे आर क्यू है, अल्फा बटे आर क्यू है, तो इसमें हम लोग आर स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, आर दो ठो है, यहाँ पर तीन ठो, तो क्या बचेगा, अल्फा बटे आर बचेगा। तो हमारा एक रूट आएगा अल्फा आर। हमने कॉमन रेशियो क्या लिया है, आर स्क्वायर, तो फिर से हम लोग यहाँ पर आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो आर आर कट जाएगा, क्या बचेगा, अल्फा आर। तो यहाँ से हमको और एक क्या मिल गया, ठीक है, यहाँ पर अल्फा बटे आर क्यू था, तो यहाँ पर अल्फा बटे आर आया था ना, तो यहाँ पर आप अल्फा बटे आर लिखिएगा, अल्फा बटे आर। अब आया आपका अल्फा आर, तो अब हम लोग लिखेंगे अल्फा आर। फिर हमारा कॉमन रेशियो क्या है, यहाँ पर अल्फा आर स्क्वायर है, तो फिर से हम लोग यहाँ पर आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा आर इंटू आर स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, अल्फा आर क्यू। क्या लिखेंगे, अल्फा आर क्यू। ठीक है, तो आप इस प्रकार से रूट्स लिखेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे जो कॉमन रेशियो है यहाँ पर क्या है, आर स्क्वायर है। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से करना है। और देखिए क्वेश्चंस बनाने का जो अप्रोच होगा, क्वेश्चंस बनाने के अप्रोच को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। और एक्चुअल में क्या होता है, मैंने आपको शुरू में बता दिया कि कोई गारंटी नहीं है आपका जो आंसर आएगा कितने रिलेशन में आएगा। आपका हो सके तो एक रिलेशन में आ जाए, टू रिलेशन में आ जाए, थ्री रिलेशन में आ जाए। तो देखिए आपका प्रैक्टिस, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ज़्यादा क्लियर होगा कि आप किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, तो आपके प्रैक्टिस के ऊपर वो डिपेंड करेगा कि आपको किस प्रकार से करना है, कौन से रिलेशन लेंगे तो आपके तुरंत सॉल्यूशन आ जाएंगे। तो यहाँ पर पहला बात तो आपको अल्फा का वैल्यू निकालने के लिए आप मल्टीप्लाई का यूज कीजिए, सबसे बेस्ट होगा। जैसे हमने अभी क्या था ना, अल्फा क्यू, इस प्रकार से आप अल्फा का वैल्यू फटाक से निकाल सकते हैं। फिर आप देखिए मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, उस टाइम आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग जीपी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह कुछ इस प्रकार से है, सॉल्व द इक्वेशन 27x³ + 42x² - 28x - 8 = 0 हुज रूट्स आर इन जीपी। और जो रूट्स दिया गया है वह कहाँ से है, जीपी से है। और मैंने आपको बताया है कि जीपी में आपको रूट्स किस प्रकार से लेना है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, चलिए सॉल्यूशन कर लेते हैं। हमको गिवन इक्वेशन क्या दिया है, 27x³ + 42x² - 28x - 8 = 0, ये गिवन है। आप देख पा रहे हैं इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री कितना है, 3 है। तो इसके रूट्स कितने होंगे, रूट्स भी कितने होंगे, 3 होंगे। और अगर इसको कंपेयर किया जाए इससे, ax³ + bx² + cx + d = 0 से, लिखना आपको किस प्रकार से, आपको नोट्स में मिल जाएगा, खाली आप समझिए। x³ मिल गया तो a के सेंटर में कितना आ गया, 27, x² मिल गया तो b के सेंटर में कितना आ गया, 42, x मिल गया तो c के सेंटर में कितना आ गया, -28, और d के सेंटर में कितना आ गया, -8। बात समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर इसके कितने रूट्स होंगे, 3 रूट्स होंगे। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट रूट्स हम लोग मान लेते हैं। एक हमने ले लिया अल्फ़ा ले लिया, ठीक है, अल्फ़ा, हाँ एक अल्फ़ा अपॉन आर ले लिया। पहले क्या ले लिया, अल्फ़ा अपॉन आर, एक हो जाएगा अल्फ़ा और एक हो जाएगा अल्फ़ा आर। बात समझ रहे हैं। इस प्रकार से हमने 3 रूट ले लिया। और हम जानते हैं बाय रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स, देखिए रूट्स और कोफिशिएंट के रिलेशन से हम लोग क्या जानते हैं, हम फर्स्ट अगर रिलेशन लें, क्या होता है फर्स्ट रिलेशन, सम वाला अगर लें, क्या होगा, अल्फा अपॉन आर प्लस अल्फा आर, इसका फॉर्मूला होता है -b/a। इसका फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी अल्फा है, यहाँ पर भी अल्फा है, यहाँ पर भी अल्फा है। तो अल्फा कॉमन ले लेते हैं, अल्फा और कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ से बचेगा 1/r + 1 + r, ये बचा रहेगा। और ये क्या है, -b/a। तो वैल्यू पुट कर देते हैं b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू 42, -42 a का वैल्यू 27। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 27। इसको हम लोग काट देंगे, 3 का पढ़ा में 14 होती है 42 और 3 9 27, कितना आ गया, अल्फा 1/r + 1 + r बराबर -14/9। बात समझ रहे हैं। इसको अभी हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। और अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि आप क्वेश्चंस को कोई भी रिलेशन से सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास जितने रिलेशन, जैसे यहाँ पर कितने रूट्स है, 3 रूट्स है, तो इसके 3 रिलेशन बनेंगे। तो आप 3 में से कोई भी रिलेशन से बना सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अगला रिलेशन लिख लेते हैं। एक काम करते हैं, सीधे हम लोग मल्टीप्लीकेशन वाला रिलेशन को लिख लेते हैं। मल्टीप्लीकेशन यानी सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका, यानी अल्फा अपॉन आर इंटू अल्फा इंटू
अल्फा आर। जैसे ये माइनस बी बटा ए है तो एक होता है सी बटा ए और ये हो जाएगा माइनस डी बटा ए। क्या हो जाएगा? माइनस डी बटा ए। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं इसको। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका आर आर कट जाएगा, अल्फा 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 क्या बचेगा? अल्फा क्यू बचेगा, माइनस का माइनस डी, डी कितना है? -8 है, तो यहाँ से -8 हो गया। ए कितना है? ये आप देख पा रहे हैं कितना है? 27 है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे? 27 लिखेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा ए क्यू बराबर माइनस माइनस प्लस, तो 8/27। और देखिए यहाँ पर ए क्यू है तो इधर अगर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? इस तरह से होता है ना, यहाँ पर 3 आ जाता है, 8/27। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 3 ठो में से एक तो बाहर आ जाएगा। इसका मतलब 3 में से एक बाहर, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे 8/27 के पावर में 1/3 भी लिख सकते हैं। 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर में 3, 27 को लिख सकते हैं 3 के पावर में 3, यहाँ पर 1/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/3 के पावर में 3 और वहाँ पे क्या है? 1/3। 3 खत्म हो जाएगा, बचेगा 2/3। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या? 2/3। अल्फा का वैल्यू हमारा क्या आ गया? 2/3 आ गया। बात समझ रहे हैं? अल्फा का वैल्यू कितना है? 2/3। और इस अल्फा के वैल्यू को हम लोग, ये दिख रहा है, इस अल्फा के वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। यहां पर दिख रहा है, तो चलिए पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ, यानी यहां पर आपको अल्फा का मान और आर का मान फाइंड करना है बस, और आप इसमें पुट कर देंगे, आपके रूट्स फाइंड हो जाएंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा बराबर 2/3 इन 1 वी गेट, तो 1 हमारा क्या है? अल्फा है, 1/r है, +1 है, प्लस आर है, बराबर क्या है? -14/9। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू क्या है? 2/3 लिखेंगे, 2/3 1/r प्लस 1 प्लस आर बराबर -14/9। अब यहाँ पर 2/3 है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 इधर से मल्टीप्लाई होगा, 2 इधर से होगा, तो चलिए कर लेते हैं। 1/r प्लस 1 प्लस आर बराबर -14/9। 3 चल गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 2 के 2 से 14, 3 के 3, 3 3 9, यानी बचा 1/r प्लस 1 प्लस आर बराबर क्या बचा? -7/3। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? अब देखिए क्या करेंगे, फिर से 3 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 से बोथ साइड मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/r, यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 3r, और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 कट जाएगा, नहीं बचेगा -7। क्या बचेगा? -7। यहाँ तक हो गया। अब देखिए नीचे r है आपका, तो हम लोग बोथ साइड r से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो r से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये यहाँ से r कैंसिल हो जाएगा, यानी 3 बचेगा, प्लस यहाँ पर 3r बचेगा, यहाँ पर बचेगा 3r² बराबर -7r। बात समझ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर हमने r से गुना किया था, r कट जाएगा, यानी 3 बचा, ये 3 है आपका। ठीक है, प्लस 3, इसको r से गुना किया 3r, यहाँ पर 3r है, इसको r से गुना किया 3r², और इसको भी हमने r से गुना किया तो -7r। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे करते हैं। अब देखिए ये 3r² है, रहने देते हैं। अब देखिए +3r है और ये -7r इधर है, तो इधर आने से +10r हो जाएगा, +10r, और ये +3 है, +3 बराबर 0। तो यहाँ से इसको हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे और r के वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक है, उसको हम लोग फैक्टराइजेशन कर लेते हैं और r के वैल्यू को फाइंड करते हैं। चलिए करते हैं। क्या है हमारा आया है, यहाँ पर दिख रहा है 3r² प्लस 10r प्लस 3 बराबर 0। इसको हम लोग फैक्टराइजेशन कर देते हैं। यहाँ से आया 3 3 9 और ये 10r लाना है, तो 3r² प्लस इसको हम लोग लिख सकते हैं 9r प्लस r प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से हम लोग ले सकते हैं 3r कॉमन, तो 3r कॉमन ले लिया तो r बचा प्लस 3, और यहाँ से हमने 1 कॉमन लिया तो ये बचा r प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से हमको मिल गया 3r प्लस 1 और यहाँ से मिला r प्लस 3 बराबर 0। बात समझ रहे हैं? ये दो चीज़ मिल गया। चलिए इसका रूट फाइंड कर लेते हैं। तो 3r प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ से r बराबर हो जाएगा -1/3, और यहाँ से r प्लस 3 बराबर 0 है, तो r बराबर हो जाएगा -3। बात समझ रहे हैं? इस प्रकार से हमने कर दिया, यानी r का मान हमने फाइंड कर लिया और अल्फा का मान भी हमने फाइंड कर लिया है। क्या आया है? 2/3 आया है। बात समझ रहे हैं? और अल्फा का मान क्या आया है? अल्फा हमारा आ गया है, अल्फा बराबर यहाँ पर आया है 2/3, यानी r भी हमने फाइंड कर लिया
और अल्फा भी हमने फाइंड कर लिया। तो चलिए रूट्स निकाल लेते हैं। रूट्स देखिए, रूट्स हमने क्या क्या माना था, एक अल्फा अपन आर माना था, एक अल्फा माना था, एक अल्फा आर माना था। तो एक बार आर बराबर -1/3 लेंगे, आर बराबर -1/3 और अल्फा बराबर 2/3, और एक बार लेंगे आर बराबर -3, आर बराबर -3 और अल्फा लेंगे 2/3, अल्फा बराबर 2/3। बात समझ रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट क्या है, अल्फा अपन आर है तो अल्फा अपन आर कर रहे हैं। अल्फा का वैल्यू क्या है 2/3, और ये देखिए 1/r है, 1/r है, आर का वैल्यू है -1/3, तो 1/r का वैल्यू हो जाएगा सिर्फ -3, तो 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -2। ठीक है, एक आ गया। एक है अल्फा, तो अल्फा लिखेंगे, तो अल्फा का वैल्यू क्या है 2/3, तो 2/3 आ गया। एक है अल्फा इंटू आर, तो अल्फा आर, अल्फा का वैल्यू 2/3 और आर का वैल्यू -1/3, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2 -2, 3 3 9, -2/9। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें अगर करें, इसमें भी क्या होगा, पहला रूट अल्फा अपन आर, तो अल्फा का वैल्यू क्या है 2/3 और आर है, आर यानी नीचे आर का वैल्यू क्या है -3, तो यहाँ पर लिख देंगे -3, तो 2 का 2 और ये -9। एक वैल्यू क्या है अल्फा है, तो अल्फा का वैल्यू कितना है 2/3, तो 2/3 लिख देते हैं। एक है अल्फा आर, अल्फा इंटू आर, तो अल्फा का वैल्यू कितना है 2/3, आर का वैल्यू कितना आया -3, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आया -2, यहाँ पर भी -2, यहाँ पर एक आया -2 तो -2, एक आया 2/3 तो एक आया 2/3, एक आया -2/9, एक आया -2/9। यानी देखिए दोनों केस में आपका क्या है रूट से सेम आया, इसलिए लिख देंगे रूट्स इक्वल टू, रूट्स बराबर क्या क्या आया, एक आ गया आपका -2/9, एक आया -2, एक आया -2/9, एक आया -2 और एक आया 2/3। ठीक है, तो आप इस प्रकार से एसपी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए बेसिकली क्या होता है, आप सम वालों और प्रोडक्ट वाले रिलेशन को लेके चलेंगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करेंगे एचपी से रिलेटेड क्वेश्चन।